हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। और जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सपोर्ट और प्यार देने के लिए। तो ज़्यादा देरी नहीं करती हूँ। मेरा भी कोई ब्लॉग नहीं आया 2-3 दिन से। मैं इन सब का जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, मतलब कंट्रोवर्सी क्या कहेंगे, तो एक रियलिटी है यूट्यूब की, सोशल मीडिया की रियलिटी है। भाई बहन के रिश्ते को जिस तरह तार तार किया गया है ना, मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ। मतलब 2-3 दिन से मैं ब्लॉग लेके नहीं आई, बस मैं इन लोग का सुन रही थी। एक यहाँ से आरोप लगा रहा, उधर से दूसरा आरोप लगा। गलत दोनों ही हैं, दोनों पक्ष ही गलत हैं। लेकिन मुझे मनीषा से लगाव है, मैं सहानुभूति है, हर कुछ है। लेकिन एक जगह मैं मनीषा को गलत ठहराऊंगी कि दोषी उसका पति भी है। दोषी उसका पति, जितना नेहा दोषी है ना, उतना दोषी उससे, नेहा से कहीं ज़्यादा सचिन दोषी है। लेकिन दोषी इसलिए है क्योंकि नेहा का तो पति नहीं था, नेहा को तो एक कंधा चाहिए था। और कुल मिलाकर नेहा ने सचिन का इस्तेमाल किया है फिजिकली, पैसों से, जो चीज़ उसके पास नहीं था, चैनल को यहाँ से यहाँ ले जाने में, सब कुछ। उसे एक आदमी की ज़रूरत थी जो कि उसे सचिन मिल गया था। अब सचिन ने एंट्री कर ली भाई बन के। सचिन के मन में तब कुछ नहीं था, सचिन अच्छा था। लेकिन जैसा कि मैं इन लोग का देख रही थी, सब कुछ इनकी बातें सुन रही थी, सचिन ने बोला कि नेहा ने जुल्फें बिखराई और मैं मेल्ट हो गया। अरे भाई, तुम कैसे आदमी हो कि कोई तुम्हारे सामने जुल्फे बिखराए और तुम मेल्ट हो जाओ, पिघल जाओ। तुम्हारी वाइफ ने भी तो जुल्फे बिखराई होंगी, तुम उसके सामने मेल्ट नहीं हुए, तुम्हें उसके सामने कुछ नहीं लगा। नेहा गलत है। नेहा ने पूरा इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो किया सचिन को। और आज भी सचिन की जो चैट सामने आई है ना, उस पे नेहा ने सिर्फ यूज करके इसको फेंक दिया, क्योंकि उसकी लाइफ में दूसरा आदमी आ चुका था, सुमित महल। दूसरे आदमी की एंट्री होती है और फिर उसके बाद सचिन को निकाल के अपनी ज़िंदगी से नेहा फेंक देती है, क्योंकि वो तो इस्तेमाल कर रही थी। उसे तो एक आदमी चाहिए था जो उसको मेंटली एंड फिजिकली एंड हर तरीके से उसको सपोर्ट कर सके। पैसों से पूरा इस्तेमाल किया नेहा ने सचिन का। चैनल 0 पे था, आज चैनल सचिन से भी आगे सब्सक्राइबर हैं उसके। तो वो उसकी चीज़ें पूरी हो रही थी। नेहा जैसी औरत, बहन क्या, मतलब आज वो इतनी ज़्यादा नज़रों से सबके गिर गई है ना, कि आज वो खुद सामने नहीं आ पा रही है। किस तरह दुनिया से नज़रें मिलाएगी। जगह दीदी बनी हुई थी। लेकिन सचिन को देखिए, क्योंकि सचिन तो मजनू बना था, प्यार किया था, उसकी जान थी नेहा, है ना। जिस तरीके की चैट सामने आई है, जान जान करके बात का था। इतना नेहा ने बीसी एमसी पता नहीं कौन कौन सी उसको गालियां दी। उसके बाद भी जब सुमित से नेहा की बात हो रही थी, ये सब चीज़ें हो गई, और जब उसने नेहा को सुमित से बात करते हुए ये सुना कि वो उसके सामने भी सचिन को गाली दे रही है, तब उसकी आंखें खुली। उसके बाद भी वो कह रहा है, जान प्लीज़ एक बार बात कर लो, जान प्लीज़ एक बार बात कर। मतलब इतना कोई नीचे गिर सकता है? क्यों? क्योंकि वो प्यार में था। वो तो प्यार कर रहा था, नेहा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो प्यार कर रहा था, इसलिए वो जान जान कर रहा था। लेकिन अगर सुमित नहीं आता तो ये भांडा भी नहीं फूटता, क्योंकि सुमित आया, नेहा को एक आदमी मिल गया। नेहा उसके साथ जाने के लिए खुश हो गई, क्योंकि उसके पास पैसा है, खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात, शादीशुदा नहीं है पहले से। तो उस और एज में भी उससे, उम्र में छोटा है, तो वो तो खुश है, वो तो जानने को तैयार। लेकिन सचिन तो प्यार कर रहा था। अब भाई उसकी जान दूसरे के साथ जाएगी तो उसका तो ये हाल होना है। उसने जहर खाया ऑन कैमरा, उसने कैमरे के सामने ऑन था, और वीडियो कॉलिंग पे ही नेहा के सामने उसने जहर खाया। जब वो पहला मैटर हुआ था, जब वो भोपाल से एंगेजमेंट के बाद जब वो आया था और माँ से अपने गले लगकर रोया था, शिवान पहुंचा था, उसके बाद वो आईसीयू में था, तब उसने जहर खाया था। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को डाउट तभी हो गया था कि कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी नेहा के लिए इतना गंदा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अगर सुमित नहीं आता और नेहा
सचिन को इस तरह अपनी ज़िंदगी से मक्खी, जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है ना, अगर निकाल के नहीं फेंकती ना, तो आज भी सचिन उसी के साथ रहता और ये भांडा नहीं, भाई बहन का जो ये कलंकित रिश्ता चल रहा था ना, वो सामने नहीं आता दुनिया के। लेकिन सुमित की एंट्री हुई और ये चीज़ें सामने आई। लेकिन सच आज इतना गंदी चैट जो ये सब हो रहा था, उसने अपना ब्लड लगा हुआ कच्छा भी दिखाया, मतलब क्योंकि उसके मन में प्यार था, है, आज भी है, क्योंकि उसकी आंखें बता रही थी, वो रो रहा था चैट दिखाते हुए। अगर नेहा आज भी उसका बुला लेना उसको, सचिन बेबी जान आ जाओ, तो वो फुदक के तुरंत उसके पास पहुंच जाएगा। फिर नेहा, बल्कि वो दे देगा मनीषा को डिवोर्स, दे देगा, लेकिन नेहा सुमित के साथ जाना चाह रही है, क्योंकि उसका तो इस्तेमाल कर लिया पूरी तरीके से, उसके पास अब सब कुछ है। झूठा ब्लेम लगा रही थी नेहा कि इसने पैसे लिए हैं। अरे भाई, तुम सोशल मीडिया पे हो, तुम्हारे पास एक करंट अकाउंट नहीं है? हाँ, भोपाल जैसी सिटी में रहती हो, तुम इतनी चालाक लोमड़ी हो, इतनी चालाक औरत, तुम्हारे पास एक करंट अकाउंट नहीं होगा? और तुमने क्या बोला कि मेरे पास करंट अकाउंट नहीं था, इसलिए मैंने सचिन के पास पैसे रख दिए थे। तुम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब में छाई हुई हो, इतना पैसा छाप रही हो, तुम्हारे पास एक करंट अकाउंट नहीं है? हाँ, अरे तुम्हारे भाई, तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारे भाई का था, भाभी का था, माँ बाप का रहा होगा, उनके में कर देती पैसे, तुम्हें सब जमा करने थे तो। लेकिन तुमने फिर भी सचिन के में जमा किए, क्यों? इसके पीछे भी तुमने बुद्धि लगाई है ना। और जिस तरह तुम हाथ जोड़कर सरिता जेठू से माफ़ी मांग रही थी, नीतू दीदी से माफ़ी मांग, इतना इतना लग रहा था ना चप्पल उतार के तुम्हारे मुंह पे मार दें। तुम इतनी सती सावित्री बन के, और मनीषा के ऊपर मतलब इतना बेकार लग रहा था, कैसे वो लड़की इतना झेल गई, कैसे? कोई और औरत होती ना, मुंह पे चप्पल मारती। हर चीज में तुमने उसका कब्जा किया हुआ था, हर चीज में तुम वाइफ बनना चाह रही थी उसकी, सचिन की। सचिन बना भी लेता, अगर सुमित की एंट्री नहीं होती ना, तो ये जो कलंकित रिश्ता चल रहा था ना, वो सामने भी नहीं आता, और ना जाने कितने क्या चल रहा होगा यूट्यूब में, धीरे धीरे खुलासे होंगे। लेकिन बस सचिन की भी उतनी गलती, हाँ, सचिन सामने आया है हर कुछ लेके, ये उसकी ईमानदारी कि वो सब कुछ लेके आया, लेकिन आज भी वो लेकर आया है तो प्यार में है, इसलिए लेकर आया है, क्योंकि तुमने उसको धोखा दे दिया प्यार में, तो वो सब लेके तो आ रहा है सामने, लेकिन उसका दिल रो रहा है, उसकी आंखें रो रही हैं। तो इसलिए उसके ऊपर गुस्सा आ रही कि उससे अगर नेहा नहीं लात मार के भगाती ना, तो आज भी वो नेहा के पास ही घुसता। आज भी यदि नेहा उसको बुला लेना, तो वो चला जाएगा, फिर मनीषा को धोखा देगा। तो मनीषा बहन, आंखें खोलो, इस आदमी के ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि ये कभी भी पलट सकता है। और जैसा कि नेहा ने कहा था ना कि शादी के बाद भी मनीषा के साथ रील नहीं बनाना, मैं सुमित के साथ शादी हो जाएगी तो नहीं बनाऊंगी, तो ये शादी के बाद भी सचिन से रिश्ता चाह रही थी, क्योंकि इसे तो भाई पैसे से मतलब था ना, इसको तो पैसा से अपनी पूरा सचिन का इस्तेमाल करना था। लेकिन धन हो छठी मैया का कि इस समय छठ पूजा चल रही है, और ये सब चीज़ें शायद मनीषा की पूजा, या मनीषा जो सही है, इसलिए ऊपर वाले ने ये सब चीज़ें सामने ला दी हैं। लेकिन अभी तो सचिन चैट लाने के बाद शांत हो गया, क्योंकि वहाँ से नोटिस आ गया है कि कुछ भी चीज़ें सोशल मीडिया में ना दिखाई जाए, क्योंकि इतनी चैट आई ना, तो नेहा की तो धज्जियाँ पहले उड़ी थी पूरी तरीके से, उसके परिवार और उसकी सबकी उड़ गई है, जिस तरह से वो गाली दे रही है, जिस तरह से उनकी चैट है। और इस खून लगे कच्चे की भी ना कहानी लोग पता नहीं क्या क्या बता रहे थे कि उसको पीरियड्स आ गए, ये वो, तो इससे कुछ नहीं है। कल मनीषा ने खुद ही बताया कि कुछ गर्म चीज़ें खा लेने से ये सब चीज़ें हुई हैं, और पाइल्स वाइल्स कुछ नहीं है। तो जो सोशल मीडिया में जो कच्चे वाली बात है, वो भी सरासर गलत है। तो चलिए फ्रेंड, आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और इसी तरह की और अपडेट मैं लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।